नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। भीम ज्योत फाउंडेशन के बैनर तले कुल्लू में दलित समाज ने एक धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोगों ने अमित शाह के इस्तीफे को लेकर जोरदार मांग की। वहीं फाउंडेशन के सदस्य में दलित समाज को लेकर जो अमित शाह ने बयान दिया है उसका घोर निंदा की तथा अमित शाह के इस्तीफे को लेकर उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं भीम ज्योत के फाउंडेशन के चेयरमैन अमरचंद शालाठ ने जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह ने जो किया वो दलित समाज उसका भरपूर विरोध करता है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि इस मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आपको पता होगा राज्यसभा में अमित शाह जी ने अभद्र टिप्पणी की थी बाबा साहब के बारे में कि अंबेडकर 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 6 बारी बोल के बोला था कि भाई अगर इतनी बारी आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता 7 जन्म के लिए। स्वर्ग नरक किसने देखा हमें नहीं मालूम, परंतु हमारे भगवान तो डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनको ही हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे इमेंसिपेटर हैं। उन्होंने जब से संविधान बनाया तब से ही हमको कुछ ताकत आई है। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ ये भी संविधान की ही ताकत बाबा साहब की दी हुई है। 5000 साल से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं और संविधान आने के बाद हमने कुछ चैन की सांस ली है। फिर भी समाज में हम देखते हैं कि भाई ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ की जाती है एससीज के बारे में, उनको जाति सूचक शब्द दे के गालियाँ दी जाती है। उसके लिए भी जो एक्ट बना है उसको भी निरस्त करने के लिए लोग लगे रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर समाज में अभी भी यही चल रहा है तो ऐसा हिंदू धर्म मुझे तो नहीं चाहिए, ना ही मेरे समाज को चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो जितने भी हमारे जो पॉलिटिशियंस है जो राज कर रहे हैं हमारे पे, अगर उनकी नीयत भी देखी जाए तो उनकी नीयत में भी खोट पाया जाता है। वो भी संविधान के अनुसार चलना नहीं चाहते, इसलिए वो हमारे लोगों को हमारे भगवान तुल्य बाबा साहब को ही जब अपमान करते हैं तो हमको तो वो सोचते ही क्या है। अगर उनका उन लीडर्स का यही है कि भाई ऐसा ही हिंदू राष्ट्र में ऐसे ही लीडर मिलेंगे तो हमें हिंदू राष्ट्र की भी ज़रूरत कोई नहीं है, हमें नहीं चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, ये 85% लोगों के लिए गाली दी है अमित शाह ने। अमित शाह माफ़ी मांगे। इसके बारे में हमने राष्ट्रपति महोदय जी को आज ज्ञापन दिया है। भीम ज्योत फाउंडेशन की तरफ से, भीम ज्योत फाउंडेशन जिला कुल्लू का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर समाज के, दलित समाज के, एससी एसटी के, ओबीसी के, रिलीजियस माइनॉरिटी सब जुड़े हुए हैं। ये आज जो इकट्ठ था ये सभी का था और सबको रोष है कि ऐसा एक अमित शाह जिसको कोर्ट ने भी तड़ी पार की डिग्री दी है वो कैसे बोल सकता है। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति अगर आज संविधान में बैठे हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठे हों, नहीं तो ऐसे आदमी को आज पता नहीं कहाँ होते। ये संविधान की ताकत है, वो खुद नहीं समझते। और इस मुल्क में ये जो नीति चली है आर्थिक नीति के अंडर जो अभी तक ये एक डाटा आया है सामने, सिर्फ 10% आबादी के लोग जो हैं उनके पास 70% मालियत है पूरी देश की। बाकी आप देखिए जितने 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ 30% है। अगर ऐसा ही हिंदुस्तान आपने बनाना है, ऐसा ही हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें ऐसा राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें संविधान वाला राष्ट्र चाहिए, वहाँ सभी एक समान हो, सभी को एक समान रहने का अधिकार हो, एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। माननीय राष्ट्रपति जी अमित शाह को उचित कार्रवाई करके उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दे, अन्यथा हम दलित समाज ये मत सोचना कि हम एक दिन आगे और उसके बाद नहीं आएंगे। हमारा ये लगातार धरना प्रदर्शन रहेगा। जब तक अमित शाह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इसको जारी रखेंगे।
भाजपा प्रवक्ता चेतन ब्राक्टा ने कोटखाई में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोटखाई में आने वाले हैं। हालांकि उन्हें कोटखाई आने में 2 साल का समय लग गया, लेकिन फिर भी हम क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद व स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो सभी केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार की योगदान से संभव हुए हैं। उन्होंने कहा कि जबल और कोटखाई में जो बस स्टैंड बने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से विकास हुए हैं और साथ ही साथ जबल और कोटखाई जैसे क्षेत्रों में सड़क का निर्माण भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं भाजपा प्रवक्ता चेतन ब्राक्टा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा कल कोटखाई में होने वाला है। मैं दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का देवभूमि जुब्बल और कोटखाई पहुंचने पर उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को याद भी कराना चाहता हूं कि उनका यहाँ इस क्षेत्र के साथ बहुत पुराना संबंध है और जब से वो स्टूडेंट राजनीति से लेकर जब वो काउंसलर थे छोटा शिमला से या जब वो विधायक थे और अब मुख्यमंत्री है, उनके काफ़ी मित्र हैं जुब्बल और कोटखाई में। और साथ ही साथ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनल तौर पर वो नहीं गए होंगे। और 2 साल लग गए मुख्यमंत्री जी आपको आने पर, परंतु हम आपका सबका वेलकम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। और मैं एक धन्यवाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो आपकी सरकार आई है 2022 में, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट रैंक का अगर कहीं पर मिला है तो वो जुब्बल और कोटखाई में मिला है। इसके लिए भी मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ मुद्दे हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखने थे। सबसे पहले तो मैं जैसे मैंने कहा मुख्यमंत्री जी का स्वागत। अगर आप देखेंगे पिछले 70 साल से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो है वो पावर में रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर में रही है और यहाँ से उनके विधायक और मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं। इफेक्टिवली भारतीय जनता पार्टी को जुब्बल और कोटखाई में 2 टेन्योर्स मिले, 2008 से लेकर 12 तक और उसके बाद 2018 से लेकर 22 तक। पर अगर हम इसको इफेक्टिवली बात करें तो पहले 5 साल और उसके बाद मात्र 2 साल। 2 साल मैं इसलिए बोल रहा हूं 18 के बाद क्योंकि 2.5 साल हमारा कोविड में चला गया और ब्राक्टा जी का भी 2021 में स्वर्गवास हो गया। तो इफेक्टिवली अगर हम बोलें मात्र 7 साल भारतीय जनता पार्टी को जुब्बल और कोटखाई में मिले और 70 साल लगभग कांग्रेस ने इस क्षेत्र में राज करा। हमने क्या क्या किया, मैं इसका एक लेखा जोखा आप लोगों के सामने आज रखने आया हूं। स्वर्गीय ब्राक्टा जी ने क्या किया, धूमल जी के नेतृत्व में, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे साझा करूंगा। सबसे पहले इतिहास में सबसे बड़ा जो एक घोषणा हुई थी और इसी पावन धरती पर हुई थी खड़ा पत्थर में, जहां पर 2 एसडीएमओ की घोषणा हुई थी 2021 में अगस्त में। अगर आप लोगों को स्मरण हो, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात हम लोगों को दी। पर विडंबना देखिए, जब ये मुद्दा असेंबली में उठा कि 2 एसडीएम जुब्बल और कोटखाई को मिले, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में, उस पर जो यहाँ के स्थानीय मंत्री जी थे और आप लोगों ने भी उसको वीडियो में देखा कि किस तरह से वो हंस रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि जब हमारी सरकार थी, जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद, हमने इसका जो जुडिशियल प्रोसेस था, जो उसकी कागजी कार्रवाई थी एसडीएम ऑफिस की, वो हमने बेखूबी निभाई, नहीं तो ये सरकार उसको भी बंद कर देती। और मैं फिर इस बात को बोलना चाहता हूं, हम यहाँ पे पॉजिटिव राजनीति करने आए हैं। हम जैसे मुख्यमंत्री जी का हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वो जो विकास के पंख है जो अभी रुक चुके हैं पिछले 2 साल में, उसको वो बढ़ाएंगे और यहाँ का जो विकास रुक चुका है उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उसी के साथ कोटखाई में इतिहास में पहली बारी 2 वीडियो के ब्लॉग्स आपको मिले। जुब्बल में तो पहले था, कोटखाई में ऐड करके ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने करा।
बंजार के विधायक सुरेंद्र शौर्य ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चलाने में नाकामयाब है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के सुख दुख को ही समझ नहीं पा रही है। बंजार के तांदी गांव में आगजनी की घटना को लेकर 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है, लेकिन सरकार व प्रशासन का कोई भी अधिकारी जनता की सुध लेने नहीं आया और अधिकारियों का इस घटना से ज्यादा जरूरी कार्य क्रिकेट मैच में मुख्य अतिथि जाना लग रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बंजार विधायक सुरेंद्र शौर्य। बड़े खेद का विषय है कि पिछले कल हमारे बंजार के तांदी गांव में भीषण आगजनी की घटना हुई और अभी इस घटना को 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि अभी जिला प्रशासन का कोई अधिकारी अभी नहीं पहुंचा है। कल जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं कुल्लू में था और 2 घंटे के अंदर अंदर मैं गांव में पहुंचा और मैंने कुल्लू चलने के साथ ही जिलाधीश को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बहुत बड़ी घटना आगजनी की हमारे हुई है। लेकिन अभी 24 घंटे इस घटना को होने वाले हैं, लेकिन कोई अधिकारी लोगों की चिंता करने वाला नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुझे अभी जानकारी मिली, कुल्लू की जिलाधीश महोदया एक क्रिकेट मैदान में क्रिकेट की चीफ गेस्ट बनी हुई है। ये सरकार कितनी असंवेदनहीन है। विडंबना देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी को कहना चाहूँगा, इस प्रदेश के अंदर आपका राज नहीं चल रहा है, इस प्रदेश में अधिकारियों का राज चल रहा है। अधिकारी जैसा चाहेंगे वैसा मनमर्जी चली हुई है। आपका कोई कंट्रोल इस प्रदेश में नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी आगजनी की घटना मेरी विधानसभा में घटती है, आज एक पटवारी से लेकर के कोई भी अधिकारी गांव में मौके पे नहीं है। यह सरकार असंवेदनहीन है और इस सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है। मैं चेताना चाहता हूं कि इस सरकार को कि आपको इतनी बड़ी आगजनी की घटना के बाद भी कल शाम को एसडीएम महोदय आए, उसके बाद अभी तक कोई दर्शन नहीं है। मौके पर पटवारी कानूनगो से लेकर कोई नहीं है। बंजार में ना तहसीलदार है ना उप तहसीलदार है। बंजार बाईपास का काम पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अगर बाईपास आपने निकाला होता तो 1-आधा घंटा पहले हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, 2-4 घंटे का बचाव और होता है। आप हर जगह असंवेदनहीनता दिखाते हैं। आखिर ये आपकी क्या का राज कैसा प्रदेश के अंदर चल रहा है। मैं अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहूंगा कि आपका मौके पे हम आकर के घेराव करेंगे। आप जनता के मुद्दों को लेकर के इतने असंवेदनहीन हैं। आप किस लिए जनता के लिए कर रहे हैं? आपको क्रिकेट मैदान में पहुंचना, वहां पर चीफ गेस्ट बनना, मैच खेलना प्रायोरिटी आपको लगती है, लेकिन भीषण आगजनी की घटना जहां हो रही है वहां लोगों के दुख सुख में आप नहीं है। मैं सुबह से वहां पर मौके पे हूं, लेकिन कोई पटवारी से लेकर के कोई अधिकारी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। यह सुक्खू की सरकार न जाने कैसी चल रही है, कैसी व्यवस्था प्रवर्तन नहीं, ये व्यवस्था का पतन इस प्रदेश में हुआ है। ये भ्रष्टाचारी सरकार अब लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। जो लोगों के दुख दर्द में साथ नहीं दे सकती है, वो जनता का क्या कल्याण करेगी। आज के समय में जहां नेता व सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं और हर गांव को सड़क सुविधा व एम्बुलेंस रोड से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब परिजनों को किसी मरीज को पलंग पर उठाकर मीलों पैदल चलकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसा ही एक वाक्य बिलासपुर जिला के गुम्हार में उपमंडल के ग्राम पंचायत डंगार के दख्यूद गाँव में सामने आया है, जिसका वीडियो ग्रामीणों द्वारा उस वक्त बनाया गया है जब वे मजबूरन एक बीमार महिला को पलंग पर उठाकर ले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब बीमार महिला को उठाकर ले जाने के लिए एक पुरुष न मिला तो महिला को भी कंधा लगाना पड़ा। महिला के परिजनों ने बताया कि सड़क सुविधा न होने के कारण उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। गौरतलब है कि कुछ घरों के लिए 10 साल पहले तत्कालीन विधायक राजेश धर्मानी ने कच्ची सड़क निकाली थी। उसके बाद किसी ने इस सड़क की कोई भी सुध न ली। इस बारे में बहुत बार पंचायत प्रतिनिधियों को भी बताया गया, लेकिन आज तक सड़क की हालत पहले जैसी ही है। आइए देखते हैं गुम्हारमी से सुभाष कुमार गौतम की रिपोर्ट। कुल्लू महोत्सव जो कि राष्ट्रीय शोक के चलते स्थगित किया गया था, इसका शुभारंभ फिर से शुरू हो चुका है, जिसमें कई कलाकार भाग ले रहे हैं और जिला के अनेकों कलाकारों को मंच दिया जा रहा है, जिसमें खुशबू भारद्वाज ने मुख्य कलाकार के रूप में भूमिका निभाई और दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। बहुत ही सुरीली आवाज है।